नमस्कार दोस्तों। आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो मस्ट वॉच होने जा रहा है। आप एक बार इसको लास्ट तक, एंड तक जरूर देखोगे। मेरे साइड से गारंटी है कि आपका अगर टाइम एंड वर्क में, समय एवं कार्य में कोई भी प्रॉब्लम होगी या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो एक बार लास्ट तक अगर आप वीडियो देखते हो तो 100% इसका कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड में सेट हो जाएगा। कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलोगे और एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद नोट्स उसको रिवाइज जरूर कर लोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क का टाइप 2। लास्ट क्लास में हमने टाइप 1 डिस्कस कर लिया है। उस पे मेनली जो है हम लोगों ने बेसिक जो है टाइम एंड वर्क का, आप कैसे टाइम अगर वर्क लेना होता है, टोटल वर्क एलसीएम कैसे मांगते हो, क्यों मांगते हो, एलसीएम का बेसिक फंडा क्या होता है, और एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इफिशियंसी क्या होती है, कार्य क्षमता क्या होती है। ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट कि अगर टोटल वर्क नहीं दिया होता है, वर्क आपका फ्रैक्शन में दिया होता है, भिन्न में दिया होता है, तब कैसे अप्रोच करते हो, ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को एक बार देख लेना और फिर इस वीडियो को देखोगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। क्यों? क्योंकि मैथ्स में, गणित में और मेनली इस चैप्टर में चीजें कनेक्टेड हैं। हमने इस पूरे चैप्टर में इफिशियंसी और एलसीएम की बात होती है, टोटल वर्क, उसको अब पिछली क्लास में बिल्कुल अच्छे से एक बार समझ लिया है। तो एक बार आप उसको जरूर देख लो। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप अगर इसको देखते हो, आपके पास अगर उसको देखने का भी टाइम नहीं है तो इसको देखो, कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन बाद में उस वीडियो को जरूर देखोगे आप। ठीक है, तो आज जो है हम लोग टाइप 2 डिस्कस करेंगे। टाइप 2 में हम लोग की कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। आपको कुछ कंडीशंस दी रहेंगी और उसके अकॉर्डिंग अप्रोच करना होगा प्रश्नों का। तो शुरू करते हैं और समझते हैं, है ना। तो ये आपका प्रश्न है, एसएससी सीजीएल टायर 1 में लास्ट ईयर आया हुआ है ना, पिछले सालों में, और लगभग हर साल ये रिपीट होता रहता है। हर दूसरी साल प्रश्न आता ही आता है। देखो, इस चैप्टर में हमने पहले ही बात कर ली है कि टाइप है, कुछ टाइप्स हैं, प्रश्नों के कुछ टाइप्स हैं, और उन्हीं में से एक ना एक टाइप आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये टाइप 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न समझते हैं क्या कह रहा है। A and B can complete a piece of work in 10 and 12 days respectively. A और B किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं। अब आगे बोलता है A and B started working together, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, but after 3 days A left the work, 3 दिन बाद A काम छोड़कर, A जो है काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो आपको निकालना है कि कितने दिन में पूरा शुरू से अंत तक काम हुआ है। प्रश्न क्लियर है? तो देखो क्या है, अप्रोच क्या होगा। सबसे पहले हम लोग ए की और बी की इफिशियंसी, कार्य क्षमता निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो ये मान लो ए है, ए जो है किसी काम को, देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि ए 10 दिन में और बी 12 दिन में, है ना। हिंदी में क्रमशः दिया होता है, क्रमशः, तो ए जो है 10 दिन में और बी 12 दिन में, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है ना। तो ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। ठीक है, तो हम लोग अब वो काम मान लेंगे, वो कार्य मान लेंगे। और लास्ट क्लास में हमने इस पर डिस्कस किया था कि टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क, वो आप एलसीएम लेते हो। क्लियर है? और एलसीएम पे भी बात हुई थी, 10 और 12 का अपने को एलसीएम लेना है, 10 और 12। तो आप बड़ी संख्या को पकड़ोगे और देखोगे कि 10 से कट रही है, नहीं कट रही है, तो वो कौन सी संख्या होगी, 12 का कौन सा गुणज, कौन सा मल्टीपल होगा जो 10 से कटेगा। तो सबसे पहले 10 के फॉर्म में 12 5 60 आएगा, और 60 10 से भी कट जाएगा, तो 60 जो है आपका एलसीएम होगा। क्लियर है? तो अब हम लोग ए की कार्य क्षमता निकालेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी कार्य क्षमता, कार्य करने की
क्षमता। तो एक दिन में ए जो है कितना यूनिट कार्य कर रहा है, ये 60 क्या है, ये आपकी यूनिट है ना। गड्ढा खोदने का काम होगा तो फीट में हो जाएगा, रोड बनाने का काम होगा तो किलोमीटर में हो जाएगा, क्लियर है। बोझ उठाने का काम होगा तो केजी में हो जाएगा। तो 60 यूनिट कार्य है, ए इस कार्य को 10 दिनों में कर रहा है। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि एक दिनों में कितना करेगा, तो 60/10। तो 6 जो है 6 यूनिट पर डे है ना। 6 यूनिट पर डे जो है ये ए की इफिशियंसी आ गई। ए की इफिशियंसी क्या हो गई, कार्य क्षमता क्या हो गई, 6 यूनिट पर डे। ठीक है। और ये क्या है, ये टाइम है, ये समय है कि ए जो है अकेले टाइम, समय, मतलब ए 60 यूनिट काम को कितने दिन में कर रहा है अकेले, और बी कितने दिन में कर रहा है अकेले, वो यहां पे हम लोग लिखते हैं। इस सेटअप को हम लोग लास्ट क्लास में समझे थे, अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, है ना। तो इस सेटअप में ये ए बी यहाँ 10 दिन 12 दिन क्या है, ए अकेले 10 दिन में काम करता है, टाइम दिया होता है, और बी 12 दिनों में करता है। 60 यूनिट हमने एलसीएम काम माना हुआ है। और यहां पे जो लिखोगे इस पे, इन दोनों डंडी पे, वो ए की कार्य क्षमता होगी और बी की कार्य क्षमता होगी। और कार्य क्षमता हमेशा पर डे पर आवर में ही लिया जाता है, ये हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे। तो ए की इफिशियंसी 6 यूनिट पर डे हो गई, और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, बी की कार्य क्षमता 60/12, 12 बचे 60, तो 5 यूनिट, मतलब बी जो है 5 यूनिट कार्य एक दिन में करेगा, पर डे जो है 5 यूनिट काम करेगा। इफिशियंसी क्लियर है, ठीक है। तो अब हमारी ए और बी की कार्य क्षमता आ गई। तो अब देखो आगे जो कंडीशनल सेंटेंस है ना, यही टाइप चेंज होता है। पिछले टाइप 1 में हमने सिर्फ बेसिक पे बात की थी कि समझ बनाई थी कि कैसे इफिशियंसी वगैरह निकालते हैं। इसमें अब कंडीशन दे दिया है कि ए और बी काम शुरू तो करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो आप इसको ध्यान से समझोगे। देखो क्या हो रहा है, मान लो आप यहां से यहां तक काम हो रहा है, ठीक है ना, शुरू से एंड तक काम हो रहा है, और 3 दिन जो है ना आपका, 3 दिन ये है, और तो प्रश्न बोल रहा है कि देखो 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाएगा। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि 3 दिन तक काम कौन कौन करेगा, दोनों करेंगे। तो इसका मतलब 3 दिन ए प्लस बी काम करेंगे मिलकर, ठीक है। अब 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जा रहा है, इसका मतलब आगे काम कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ बी करेगा। ये पॉइंट क्लियर है। और अब प्रश्न पूछ रहा है कि आप बता दीजिए कि यहां से यहां तक टाइम कितना लगेगा। यहां से यहां तक तो 3 दिन लग रहा है, यहां से यहां कितना दिन लग रहा है ये निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। अप्रोच यही रहेगा। तो अब आप मेरे को बताओ कि 3 दिन में ए प्लस बी, ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे 3 दिन में। तो आप सोचोगे कि एक दिन में कितना करेंगे। तो एक दिन में अगर सोचना है तो एक दिन में ए जो है 6 यूनिट काम कर रहा है, और बी जो है 5 यूनिट काम कर रहा है पर डे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो 3 दिन का काम निकालना है हमको, दोनों लोगों का 3 दिन का काम निकालना है। तो क्या करोगे, 3 दिन है, और इसमें जो है आप 6 + 5, ए का एक दिन का काम और बी का, दोनों का एक दिन का काम ले लोगे, तो दोनों का 6 + 5। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एक दिन में 6 + 5 11 यूनिट काम करेंगे, तो 3 दिन में 3 × 11 33 यूनिट काम करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है। तो 3 दिन तक 33 यूनिट काम हो गया। काम टोटल कितना है, 60 यूनिट। क्लियर है। तो अब मेरा आपसे प्रश्न है कि काम बचा कितना, 33 यूनिट काम हो गया, तो काम बचा कितना। तो आप बोलोगे कि 60 जो है ना, 60 काम है, उसमें से 33 निकाल दीजिए, तो 27 यूनिट जो है ना, 27 यूनिट कार्य बचा हुआ है, और ये कार्य कौन करेगा, बी। क्लियर है ना। अब तो ए 3 दिन बाद छोड़ के चला जाएगा, तो दोनों मिलकर इतना काम कर लिए, 27 यूनिट काम बचा हुआ है, ये काम कौन करेगा, बी। अब आपको ये निकालना है कि बी इस 27 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा।
27 यूनिट काम को। तो आप बोलोगे कि एक दिन में बी कितना कर रहा है, 5 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट, टोटल काम 27 यूनिट करना है, तो 27/5। ठीक है, इन सब कॉन्सेप्ट को अगर आपको यहां पर प्रॉब्लम हो रही है तो लास्ट वीडियो जरूर देखोगे, है ना। तो 27/5 कर दोगे तो ये वाला अपना टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों, बी के लिए 27 यूनिट काम बचा हुआ है, ये तो चला गया। अब बी एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, तो कितने दिन में ये पूरा 27 यूनिट काम खत्म कर देगा, 27/5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 5 जा 25 और 2/5 डे। ठीक है, तो अब बी जो है इसको 5 सही 2/5 दिन में काम समाप्त कर देगा। और यहां से यहां तक काम 3 दिन था, तो 3 दिन, यहां पे 3 + 5 सही 2/5, टोटल आपका टाइम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अब देखो आंसर क्या हो गया, 3 और प्लस, जब मैं आंसर बोल रहा हूं तो आप प्रश्न देखोगे, जो प्रश्न है उसी का तो आंसर है। प्रश्न क्या है, कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिनों में पूरा काम समाप्त हुआ है। तो यहां से यहां तक 3 दिन लगा है, और यहां से यहां तक 5 सही 2/5। इसको जोड़ोगे तो देखो कैसे जोड़ते हैं, ये 5 सही 2/5 का मतलब 5 प्लस है इसमें, है ना। तो 3 + 5 8, और ये 2/5 डेज में आपका पूरा काम इस सेटअप के साथ समाप्त हो जाएगा। सेटअप मतलब कि ए 3 दिन बाद छोड़ के चला जाएगा, फिर बी करेगा, तो इस तरीके से 8 सही 2/5 दिन आपको लगेंगे पूरा काम समाप्त करने में। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये तो एक अप्रोच हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक अलग अप्रोच से भी देखेंगे, है ना। तो देखो और किस तरह से आप सोच सकते हो, ठीक है। तो अब देखो क्या है, मैं अगर आपसे पूछूं कि देखो टोटल काम जो है आपका 60 है, ठीक है। 60 यूनिट जो है टोटल वर्क है, टोटल वर्क, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, देखो क्या है, ए 3 दिन काम किया है, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, ए का सिर्फ 3 दिन का काम निकाल देता हूं, ठीक है। ए का सिर्फ 3 दिन का काम एक बार निकाल लेते हैं। तो ए का 3 दिन का काम मतलब एक दिन में कितना, 6 यूनिट, 6। तो 3 दिन में कितना, 6 × 3 18 यूनिट काम करेगा। तो इसमें से -18 कर देते हैं। क्यों, देखो मैंने अब पिछली बार दोनों को काम करवाया जा रहा था 3 दिन तक, अभी मेरा आपसे कहना है कि सिर्फ ए की बात कर रहा हूं मैं। ए का 3 दिन का काम टोटल वर्क में से आप घटाओ, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब आएगा आपका ये जो है, ये तो आपका ठीक है, ये आपका हो जाएगा एज वर्क। एज मतलब एपोस्ट्रोफी कॉमा ए का काम। भाई ए 3 ही दिन काम करता है और एक दिन में 6 मिनट काम करता है, तो उसका पूरा काम शुरू से अंत तक में पूरा काम 18 रहेगा। ये पॉइंट क्लियर है ना। अब इसको माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 42 यूनिट काम बचा हुआ है, ठीक है। तो अब आप बिल्कुल सोच के फोकस करके अब मेरे प्रश्न का जवाब दो कि अब जो है इस 42 यूनिट कार्य को किसने किया, बी ने किया। ये पक्की बात है, क्योंकि ए का तो जो भी काम था वो निकाल लिया गया। अब अगला प्रश्न ये है कि बी ने इस 42 यूनिट काम को कब से कब तक किया होगा। तो आप बोलोगे सर शुरू से अंत तक, क्योंकि बी तो शुरू से अंत तक है ना। बी ए के साथ भी 3 दिन काम किया और बाकी तो वो कर ही रहा है। तो इस 42 यूनिट काम को बी शुरू से अंत तक कर रहा है। तो इसका मतलब अगर आप ये निकाल लो कि इस 42 यूनिट काम को बी जो है कितने दिन में करेगा, तो आपका जवाब आ जाएगा, क्योंकि बी शुरू से अंत तक है। तो बी जितने दिन में इस 42 यूनिट काम को करेगा वही आपका जवाब होगा, वही आंसर आएगा कि कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बी शुरू से अंत तक है। तो देखो 42 है, तो अब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर का मतलब कि टोटल टाइम, देखो जोड़ने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, टोटल टाइम कार्य शुरू से अंत तक कितना लगा है। तो मेरा कहना है 42, और बी की एफिशिएंसी कितनी, 5, कार्य क्षमता एक दिन में 5 यूनिट। तो 5 से आप डिवाइड करोगे तो देखो डायरेक्ट यही आएगा, 5 8 जा 40, रिमाइंडर 2/5 डी। सही है ना।
इसमें आपका एक अप्रोच अलग था। इसमें पहले दोनों का हम लोग काम निकाल ले रहे थे, फिर जो काम बचा वो बी कर रहा था, फिर दोनों टाइम हम लोग जोड़ दे रहे थे। और इसका अप्रोच अलग है, इसमें ए का काम निकाल दे रहे हैं, जो भी काम कर रहा है 3 दिन निकाल दिए, 42 यूनिट काम बचा। टोटल में से 18 यूनिट निकाल दिए, ए का काम 42 यूनिट काम बचा। ये 42 यूनिट काम किसका होगा? बी का होगा, ठीक है ना। और बी शुरू से अंत तक इस काम को किया है, तो बी का जब निकालोगे कि 42 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा, तो एक दिन में 5, 42/5, तो इसका मतलब बी 42 यूनिट काम 8 सही 2/5 दिन में करेगा, और बी शुरू से अंत तक है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है? कैच कर पाए? ठीक है। अब जो है इसी टाइप का अगला प्रश्न देखते हैं, तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। ये हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या कह रहा है। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 10 दिनों में और बी 15 दिनों में। लिख लेते हैं, ए किसी काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को, बी जो है उसी काम को 15 दिनों में करता है, ऐसा प्रश्न बोल रहा है, ठीक है ना। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट दी वर्क, कुछ समय बाद, पिछले प्रश्न में दिया था कि इतने दिन बाद ए काम छोड़ देगा, इस प्रश्न में दिया नहीं है कि कितने दिन बाद छोड़ रहा है, बस काम छोड़ दिया ए ने। एंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 days। और पिछले प्रश्न में हमें पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा ये निकालना था, और ए का टाइम दिया हुआ था छोड़ने का। इस बार ए का टाइम छोड़ने का नहीं दिया हुआ है और टोटल टाइम दिया हुआ है। देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम ए लेफ्ट द वर्क। तो यही आपको ज्ञात करना है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, ठीक है। क्या अप्रोच करेंगे? तो देखिए, तो सबसे पहले आप एफिशिएंसी निकाल लोगे, ठीक है ना। दोनों की कार्य क्षमता क्या होगी? तो दोनों की कार्य क्षमता एलसीएम 10 और 15 का, 10 और 15 का, 10 है तो आप क्या लोगे? 15 2 जा 30। भाई 15 तो 10 से डिवाइड नहीं होता, 30 होता है, 30 एलसीएम है ना, 30 एलसीएम हो गया। तो अब इफिशियंसी क्या हो जाएगी? ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? इस डंडी पे लिखेंगे, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, कितना यूनिट पर डे करेगा, तो 10 3 जा 30, और बी जो है एक दिन में कितना, 15 2 जा 30, ठीक है ना। तो ये 3 यूनिट पर आवर, 30 यूनिट काम है, तो ये 3 यूनिट प्रति दिन, एक दिन में 3 यूनिट, और ये बी जो है एक दिन में 2 यूनिट प्रति दिन। क्लियर है ना इतना? ठीक है। तो ए और बी की कार्यक्षमता आ गई 3 और 2। अब प्रश्न समझते हैं क्या कह रहा था। देखो, अगर मान लो शुरू से अंत तक ये काम है, ठीक है, तो प्रश्न ये कह रहा है कि ए कुछ समय बाद काम छोड़कर चला जाएगा, मतलब कुछ समय तक ए और बी साथ में काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाएगा और काम कौन करेगा फिर? बी। और प्रश्न आपसे बोल रहा है कि ये पूरा टाइम जो है ना, पूरा टाइम 9 डेज है। कभी कभी देखो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यहां से यहां तक का टाइम दिया हुआ है या पूरा टाइम दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो, कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता है, और पूरा काम पे फोकस करोगे, पूरा काम 9 दिनों में समाप्त होता है ना। एंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, तो इस केस में आप ये समझो कि ये पूरा काम दिया गया है, ठीक है ना। तो प्रश्न यही कह रहा है कि ए जो है यहाँ के बाद से छोड़ के चला जाएगा कुछ दिन बाद, और पूरा कार्य 9 दिनों में समाप्त होगा। कैसे अप्रोच करोगे इस प्रश्न को? तो सिंपल है, देखो क्या है अप्रोच, क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे। देखो लास्ट प्रश्न में हम लोग ने डिस्कस किया था कि शुरू से अंत तक कौन है? बी है, तो शुरू से अंत तक बी काम करेगा, और बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। ये जो है, अगर ये 30 यूनिट है तो ये 30 यूनिट पर डे है, और ये जो है 3 यूनिट पर डे है। इसी को तो आप एफिशिएंसी बोलते हो, एफिशिएंसी कार्य क्षमता, ठीक है ना। तो बी शुरू से अंत तक है, ठीक है, शुरू से अंत तक है, और बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 9 दिन का निकाल लेते हैं कि बी का पूरा कार्य कितना है, तो 9 2 जा 18। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लो टोटल काम
60 है, ठीक है ना। टोटल वर्क ठीक है ना, 60 है। तो हमने इसमें से बी का कार्य पूरा निकाल लिया, ठीक है। तो बी का कार्य पूरा होगा कितना, 9 इंटू 2, 18 यूनिट। 9 दिन पूरा काम किया है और एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा होगा, ठीक है। तो यहां से माइनस करोगे तो ये आपका क्या है, ये चीज देखो 9 टू 18 यहां से आया है। ये चीज आपका बी का वर्क है, बीज वर्क, बी का टोटल वर्क क्या है, 9 टू 18। क्लियर है यहां तक। अब माइनस करोगे तो क्या आया, 42। अब ये बताओ कि भाई बी का तो टोटल कार्य हो गया ना, तो ये 42 कार्य कौन करेगा, अपना ए करेगा, है ना। तो ये एज वर्क होगा। क्लियर है इतनी बात। तो अब अपना ए जो है 42 यूनिट काम करेगा, 42 यूनिट काम करेगा, और ए अपना एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। और प्रश्न क्या पूछा है कि ए कब काम छोड़ के जाता है, ए कब काम छोड़ के जाता है, इन हाउ मच टाइम ए विल लीव दी वर्क, ठीक है ना। बट आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट दी वर्क, तो वही तो ज्ञात करना है ना अपने को कि देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम ए लेफ्ट दी वर्क। तो अब आंसर आ गया है, ए को 42 यूनिट काम करना था और ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर जब मैं बोलूं तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने काम कब छोड़ा, तो ए का काम था 42 और एक दिन में वो कर रहा था 3 यूनिट, ठीक है ना। तो अब जो दिन निकालोगे वही आंसर है आपका। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ठीक है ना। 14 डेज में जो है आपका ए जो है काम छोड़ दिया था, 14 डेज। नाइन डे का हमने काम, अरे टोटल वर्क तो अपना 30 है ना, सारा गुण गोबर तो यहां हो गया, 30 है। तो ये चीज आएगी आपकी 12, तो ये चीज जो है 12, तो ये 4 डेज, ठीक है ना। तो 4 दिन बाद जो है ये काम छोड़कर गया होगा, ठीक है ना। तो देखो यहां से यहां पे एक अगर रीचेक करना चाहो, क्रॉस चेक करना चाहो, तो देखो ये देखो कि अब 4 दिन बाद ये काम छोड़ के गया है। अब पिछले प्रश्न की तरह सोचो, तो ए प्लस बी 4 दिन तक काम किए हैं, इसका मतलब भाई ए प्लस बी 4 दिन तक काम करेंगे, क्योंकि ए 4 दिन बाद छोड़ के चला जाएगा। तो 4 दिन का काम कितना होगा ए प्लस बी का, ए प्लस बी मतलब 3 + 2 5, तो 20 यूनिट कार्य यहां हुआ, ठीक है। 4 दिन हो गया, टोटल 9 दिन है, तो ये कितना, ये आपका 4 डे है। पूरी समझ बना लो आराम से, उसके बाद तो एग्जाम में तो उड़ा देना है प्रश्न को, बस समझ। देखो अरिथमेटिक का सारा गेम लैंग्वेज का होता है। प्रश्न की लैंग्वेज अगर आपको क्लियर है और अप्रोच क्लियर है कि किस तरह से करना है, तो फिर पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बस कैलकुलेशन करो और क्वेश्चन उड़ जाते हैं एग्जाम में, है ना। बट पहले समझ तो बनानी पड़ेगी ना। तो ये 4 दिन का काम 20 यूनिट हो गया, टोटल काम 9 है, तो ये 5 दिन होगा। और 5 दिन काम कौन कर रहा है, बी, और बी एक दिन में काम कौन कितना कर रहा है, 2 यूनिट। तो यहाँ पे 5 2 जा 10 यूनिट जो है ये कार्य हो जाएगा। तो 20 + 10 30 यूनिट, यही तो टोटल कार्य है। इस तरह से पूरा रिसर्च हो गया इस प्रश्न पे, है ना। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, सिंपल चल रहा है, ठीक है ना। बस आपको समझ बनानी है, डाटा आपको कुछ ना कुछ दिया रहेगा, वहां से अपने को फोकस करना है कि क्या दिया है और क्या निकालना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है अच्छे से समझते हैं। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम एंड वर्क को समझने के लिए। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। तो यहां से हम लोग कार्य क्षमता निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे ए और बी की। उसके बाद बोल रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क। पिछले दोनों प्रश्नों में ए छोड़ रहा था, इस बार बी छोड़ दे रहा है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। एंड द रेस्ट वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए। अब उसके बाद जो काम बचता है वो ए करता है, ठीक है ना। इन नेक्स्ट 10 डेज, इस पे फोकस करेंगे। ये बी जब काम छोड़ के जाता है, जितना भी काम बचा होता है उसको ए करता है और 10 दिन में करता है, ठीक है ना। देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क। बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, ये हमें ज्ञात करना है प्रश्न में। तो क्या अप्रोच होगा अपना, सबसे पहले इफिशियंसी। तो इफिशियंसी ए की आपकी 20 दिन दिया हुआ है टाइम, 20 दिन में
किसी काम को ए समाप्त कर देता है, उसी काम को बी जो है 30 दिन ले रहा है। ठीक है, उसी काम को बी 30 दिनों में समाप्त करता है। तो हम लोग काम मान लेंगे क्या, दोनों का एलसीएम, और दोनों का एलसीएम मतलब 20 और 30। तो 30 20 से नहीं करता है, 30 दूनी 60, 60 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, तो 60 हमारा एलसीएम। क्लियर है। अब क्या ज्ञात करोगे, अब ए इस 60 यूनिट काम को 20 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, हाउ मेनी यूनिट पर डे, है ना, कितना यूनिट पर डे काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा। तो 60/20 3 यूनिट पर डे, है ना। तो यहाँ 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में, यहाँ पे 2 यूनिट काम करेगा एक दिन में। तो ए की कार्य क्षमता आ गई 3 यूनिट और बी की कार्य क्षमता आ गई 2 यूनिट, 2 यूनिट पर डे और 3 यूनिट पर डे। क्लियर है। अब देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न को समझते हैं। कि कह रहा था शुरू से अंत तक मान लो काम हुआ है, तो ए और बी तो काम शुरू करते हैं साथ में काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। फोकस करेंगे, बी काम छोड़कर चला जाता है, तो बाकी का काम किसने किया होगा, ए ने। ठीक है, अब जो है ए ने बाकी का काम किया और कितने दिन में किया, प्रश्न ये दे रहा है, ये चीज 10 दिन दे रहा है। इस बार इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। जो ये काम है वो ए करेगा और 10 दिनों में करेगा। डाटा क्लियर है। अब ये हमें टाइम निकालना है, बी ने काम कब छोड़ा, तो ये चीज निकालनी है। और देखो लैंग्वेज पे फोकस करना, मेरी बातों पे फोकस करना। देखो बी ने काम कब छोड़ा, इसको दूसरी तरीके से कैसे बोला जा सकता है कि ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर, अगर प्रश्न ये नहीं पूछता, मान लो पूछता कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन काम किए, बात वही है, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन काम किए, या बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, एक ही चीज है। तो हम लोग याद कर लेंगे कि ए प्लस बी दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, ये निकाल लेंगे। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा कि बी ने कब छोड़ा काम को। पॉइंट क्लियर है। तो देखो इसके लिए क्या है, टोटल कार्य हमारा 60 है, ए जो है 10 दिन जो है बचा हुआ काम जो भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई प्रश्न बोल रहा है ना कि 10 दिनों में बचा हुआ काम ए करता है, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि 10 दिनों में एक्चुअल काम कितना करता है। तो एक्चुअल काम कैसे निकालोगे भाई, एक दिन में ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 10 दिनों में 10 × 3 30 यूनिट काम कर देगा ए 10 दिनों में। इतना पॉइंट क्लियर है। अब काम कितना बचा, अब रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, रिमेनिंग वर्क तो 60 टोटल वर्क है और 30 माइनस कर दोगे तो 30 यूनिट काम बचा हुआ है। 30 यूनिट काम कौन करेगा, इस 30 यूनिट काम को यही दोनों तो मिलके किए होंगे ना, ए और बी। यहां तो 30 यूनिट काम हो गया, 30 यूनिट काम यहां होगा। अब आपको यही निकालना है कि ये 30 यूनिट काम कितने दिनों में होगा, या 30 यूनिट काम ए प्लस बी मिलके कितने दिनों में करेंगे। तो देखो ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 + 2, तो एक दिन के काम से डिवाइड कर दोगे, है ना। तो 30/5 ये कितना आ जाएगा, 5 6 या 30, तो 6 डेज जो है 6 दिन में ये जो रिमेनिंग वर्क है 30 यूनिट, 6 दिन में ए और बी मिलके काम कर देंगे 30 यूनिट का। अब अपना प्रश्न भी यही है। अब ये भी कह सकते हो कि बी ने कब काम छोड़ा होगा, यही 6 दिन काम ए के साथ करने के बाद छोड़ा होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 दिन। पॉइंट क्लियर है। क्रॉस चेक अगर करना चाहें हम लोग, क्रॉस चेक अगर करना चाहें तो देखो यहाँ 6 दिन तक काम हुआ है, यहाँ पे ए प्लस बी ने काम किया 6 दिनों तक, यहाँ पे ए ने काम किया 10 दिनों तक, ठीक है ना। अब देखो 60 यूनिट काम होना चाहिए शुरू से अंत तक, तो भाई ये 6 दिन तक काम किया, दोनों मिलके 5, तो 6 5 जा 30, और यहाँ पे 10 दिन ए काम कर रहा है तो 10 और ए की एफिशिएंसी 3, तो 30, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो 60। क्लियर है पॉइंट। तो बिल्कुल एक एक जो है इस प्रश्न में जो पॉइंट दिया गया है, जो भी डाटा दिया है और जो पूछने की कोशिश कर रहा है, एक एक पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है
और आप बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है। फ्रेश से मतलब है, ताजा से मतलब है कि जस्ट पिछली साल जो भी पेपर हुआ है इस बार आप देने जा रहे हो। इससे पहले जो पेपर था उसमें ये प्रश्न आया हुआ था टायर 1 सीजीएल 2023 में। तो समझते हैं क्या कह रहा था। ए, बी और सी किसी काम को 15, 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं क्रमशः। ठीक है। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, अगर वो 4 दिनों तक काम करते हैं साथ मिलकर, तो बताइए कि कितना कार्य बचा हुआ है। ऑप्शंस ये रहे। ऑप्शन देख के लग रहा है कि आपको कार्य जो है फ्रैक्शन में बताना है, भिन्न में बताना है ना। ठीक है। तो अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ए, बी और सी का कार्य क्षमता एफिशिएंसी निकालेंगे, है ना। तो ए जो है किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, उसी कार्य को बी जो है आपका 15 दिनों में करता है, और सी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। क्लियर है। तो टोटल वर्क क्या मान लोगे अब इसमें, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम किसका, 12, 15 और 20 का। 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेंगे और देखेंगे 12, 15 से कट रहा है, नहीं। 40 नहीं, 60, 12, 25 60 और 15 चौके 60, 15 4 60, 12 60, 60 एलसीएम हो गया। ठीक है ना। अब ए की कार्य क्षमता 60 यूनिट कार्य है, ए इस कार्य को 12 दिनों में कर देगा, तो 12, 25 60 आपका एक दिन में ए जो है 5 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा और सी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा। ठीक है। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि पहले 4 दिनों में, पहले 4 दिनों तक तीनों मिल के कार्य करते हैं। तीनों मिल के कार्य मतलब ए बी, बी बी और सी बी। ठीक है, करते हैं 4 दिनों तक। अब बताइए कार्य कितना बचा। तो देखो टोटल कार्य 60 है अपना, तो हम लोग देख लेते हैं कि 60 यूनिट में से, टोटल कार्य में से इन 4 दिनों में तीनों ने मिलकर कितना कार्य किया है। सिंपल है ना। तो 4, 4 और एक दिन में तीनों का एक दिन का कार्य क्षमता क्या होगा, तो तीनों का एक एक दिन की कार्य क्षमता जोड़ लिया जाए। ए का एक दिन का 5, बी का 4 और सी का 3, तो एक दिन में 5 + 4 + 3, ठीक है ना। और इसको गुणा कर दोगे 4 से, तो 4 दिन का तीनों का काम आ जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज 5 + 4 और +3, ठीक है ना। तो 5 4 9 और 9 3 12, तो 4 × 12, 12 4 जा 48 यूनिट कार्य जो है इन 4 दिनों में हुआ है। तो बचा हुआ कार्य कितना कार्य, रिमेनिंग वर्क कितना है। रिमेनिंग वर्क जो होगा, टोटल कार्य 60 यूनिट टोटल है, टोटल वर्क, और अब माइनस कर दोगे कितना 48, तो कितना आ जाएगा 12 यूनिट। 12 यूनिट जो है ये रिमेनिंग वर्क है ना, रिमेनिंग बचा हुआ कार्य, रिमेनिंग वर्क। ठीक है। और प्रश्न यही पूछ रहा है कि कितना कार्य बचा हुआ है, व्हाट विल बी द रिमेनिंग वर्क, कितना कार्य शेष बचेगा। ठीक है ना। तो 12 यूनिट तो कहीं ऑप्शन में नहीं है ना, आपको फ्रैक्शन लेना पड़ेगा ना। ये तो हम लोग बस मानते हैं ना 60 यूनिट। तो देखो 12 यूनिट कार्य बचा हुआ है, कितने कार्य में से, टोटल कार्य 60 है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर जो है 12 यूनिट कार्य बचा हुआ है, कितने में से, 60 में से। इसी तरह से फ्रैक्शन निकालते हैं, टोटल नीचे और जितना बचा हुआ है, तो 12 1 जा 12 और 12 5 जा 60, 1/5। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल था, बस आपको 4 दिन का कार्य निकाल के टोटल में से माइनस कर दो, फ्रैक्शन निकाल दो, आंसर। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बिल्कुल इसको कंसंट्रेट करके समझेंगे, है ना। तो क्या कह रहा है, ए कैन डू 20% ऑफ वर्क इन 4 डेज। प्रश्न कह रहा है कि ए किसी काम का 20% जो है आपका 4 दिनों में कर सकता है। ठीक है। और बी जो है, बी उसी काम का 33/3% कितने में कर सकता है, 10 दिनों में। ठीक है। अब बोल रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज। ठीक है ना। देखो तो क्या है, प्रश्न ऐसा कुछ कह रहा है कि उन्होंने 9 दिनों तक, मान लेते हैं 9 दिन ये है, तो उन्होंने 9 दिनों तक 7 काम किया। 7 मतलब ए और बी,
ए और बी 7 काम किए, दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डे एंड सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। और जो सी जो है ना, सी वो जो बचा हुआ काम है उसको 6 दिनों में कर देता है। प्रश्न क्लियर है कि नहीं? आगे आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इन हाउ मच टाइम बी एंड सी टुगेदर। अब ये बी और ये सी, ये दोनों मिलके उसी कार्य का 75% कार्य कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? प्रश्न क्लियर है? और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं सीजीएल 2023 टायर 1। तो देखो कैसे अप्रोच करोगे। सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास में रेशियो वाले देखे तो फ्रैक्शन में अगर वर्क दिया होता है तो किस तरह से अप्रोच करते हो। तो हमने क्या देखा था, 20% जो है कितना रेशियो में कितना होगा, सिंपल होता है 20/100, ये होता है 1/5। और 33 1/3%, 300/3 हो जाएगा, 100/3 और इंटू 100 1/3 होता है ना। ये आपको बिल्कुल बेसिक होता है, ध्यान होना चाहिए। अगला चैप्टर जो है हम लोग परसेंटेज लेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो है 1/5 भाग किसी काम का, 1/5 पार्ट किसी काम का 4 दिनों में करता है ना। तो हमने बात की थी कि अगर 1/5 की बात होगी, अगर 20% मतलब 1/5 पार्ट, तो ये उस काम को, उस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। तो आपको बताया था मैंने कि 5/1 कर लिया करो। इसी तरह यहाँ पे 1/3 10 दिनों में, तो 3/1 कर लोगे, सही है ना। ठीक है, इस पे बिल्कुल अच्छे से मैंने 2 प्रश्न लेके आपको लास्ट क्लास में, पहले लेक्चर में बिल्कुल अच्छे से समझा था, ठीक है। और ये फ्रैक्शन वाले इस बीच जो है एग्जामों में बहुत प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। तो इस तरह से रेशियो ले लेते हैं। उसके बाद अगर तो ए अगर 1/5 पार्ट 4 दिन में, तो 5/1 मतलब 20 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर देगा, और ये बी 30 दिनों में पूरा कार्य समाप्त कर देगा। तो ए और बी की कार्य क्षमता निकाल ली जाए, ए और बी। तो ए अब पूरे काम को 20 दिनों में समाप्त कर देगा, 4 5 जा 20 डेज, क्लियर है। और बी जो है, ये जो है आपका 20 और ये जो है आपका 30, सही है ना, 20 डेज और 30 डेज। तो ए जो है, अब देखो इससे कंक्लूजन क्या हुआ कि ए किसी कार्य को बिल्कुल कंप्लीट 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को पूरी तरीके से 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से कार्य क्षमता निकालोगे, इफिशियंसी दोनों की निकालोगे, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 60, क्योंकि 20 और 30 दोनों से कट रहा है, सबसे छोटी संख्या एलसीएम 60। अब ए की इफिशियंसी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 60 यूनिट। अगर 20 दिन में, तो एक दिन में कितना, 20 × 60, और ये एक दिन में कितना 2, तो मतलब 3 यूनिट पर डे और ये 2 यूनिट पर डे, ठीक है। तो ए और बी की कार्य क्षमता आ गई। तो अब देखो क्या है, अब हम लोग यहाँ पे, हम लोग को पता है कि स्टार्टिंग में 9 दिनों तक ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं, तो 9 दिनों का काम निकाल लेते हैं। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेंगे, 3 + 2 5, तो 9 × 3 + 2 5, तो 9 × 5 काम हो गया टोटल 45, क्लियर है, काम 45 हो गया। अब मैं यहां से पूछूं कि रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम कितना, रिमेनिंग वर्क, तो आप बोलोगे सर टोटल 60 यूनिट कार्य है और दोनों ने मिलके 45 यूनिट काम कर दिया, तो 15 यूनिट कार्य जो है अभी बचा हुआ है, ठीक है। ये 15 यूनिट काम प्रश्न में क्या बोल रहा है, एंड सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। तो ये जो रिमेनिंग वर्क 15 यूनिट आया ना, इसको सी करेगा कितने दिनों में, 6 दिनों में। तो अब 15 यूनिट कार्य 6 दिनों में जो है सी कर दे रहा है। तो देखो यहीं से हमारी सी की कार्य क्षमता आ जाएगी, है ना। तो यहां से सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, कार्य क्षमता का मतलब सी का एक दिन का काम। तो देखो सी 15 यूनिट काम, टोटल 15 यूनिट काम 6 दिनों में कर देगा। तो एक दिन में 6 × 2 = 12 और 3 रिमाइंडर पॉइंट लगाया 30, 6 × 5 = 30। तो एक दिन में सी जो है एक दिन में 2.5 यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो तीनों की इफिशियंसी आ गई, ए की 3, बी की 2, सी की 2.5।
मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट, बी एक दिन में 2 यूनिट और सी एक दिन में 2.5 यूनिट। और सी की इफिशियंसी देखो निकालनी जरूरी थी और प्रश्न में आपको बिल्कुल दिया रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बी और सी मिलकर इस कार्य के 75% भाग को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो भाई बी और सी मिलकर पूछ रहा है तो बी की तो कार्य क्षमता पता है, सी की भी तो पता होनी चाहिए। तो देखो इसी सेटअप के साथ सी की कार्य क्षमता आएगी, इफिशियंसी आएगी। एक बार सी की इफिशियंसी आ गई तो अब आप क्या करोगे? अब आप देखो, अब बी और सी मिलके पूछ रहा है ना, तो बी और प्लस सी दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? जब मैं बी और सी लिख रहा हूं तो यहां पे इफिशियंसी दिखा रहा है, तो बी और सी की, तो बी की कितनी 2 और सी की कितनी 2.5, तो बी और सी की टोटल 4.5 इफिशियंसी हो गई, कार्य क्षमता हो गई, मतलब 4.5 यूनिट पर डे। सही है ना, पर डे। तो 4.5 यूनिट कार्य कर रहे हैं एक दिन में बी प्लस सी। और अब 75% कार्य टोटल का देखो यहां लिखते हैं, चलो यहां पे करते हैं। 75% ऑफ टोटल क्या होगा? 75% ऑफ 60 टोटल कार्य है 60। भाई ये दोनों को बी और सी को टोटल कार्य नहीं पूछ रहा है, 75% कार्य, तो 75% टोटल कार्य का निकालोगे ना, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 75/100 ऑफ की जगह इनटू, इसको हिंदी में कैसे लिखा रहेगा? 60 का 75%, ठीक है, इनटू 60, ये 100 है। तो देखो क्या है, आप ऐसे सेट कर लिया करो, 25% 1/4, 50% 1/2, 75% 3/4, है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक है, पर टेंशन नहीं लेनी है, परसेंटेज में हम लोग बिल्कुल सारे बेसिक जो है ना सेट करा दूंगा आपका, ठीक है। तो 25 3 75 और 25 चौके 100, 25 3 75, 25 4 100 और 4 इंटू 4 15, 15 4 60 और 15 3 45। तो जो 60 का 75% मतलब 45 यूनिट का। तो अब प्रश्न क्या हो गया कि बी और सी मिलकर इस 45 यूनिट कार्य को कितने दिनों में करेंगे? बिल्कुल क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर, जब मैं आंसर लिखूंगा तो आप प्रश्न पढ़ोगे। अब प्रश्न कह रहा है कि क्या कह रहा है? बी और सी मिलकर उसी कार्य का 75% कितने समय में पूरा करेंगे? तो कार्य 75% 45 आ गया, 45, और एक दिन में दोनों मिलके 4.5, तो यहां से आ जाएगा कितने दिनों में करेंगे 45 यूनिट काम? भाई दोनों मिलके एक दिन में ये एफिशिएंसी हो गई और ये टोटल कार्य हो गया। हम लोग जानते हैं कि डिवाइड करना होता है। अब देखो क्या है, सिंपल देखो, अगर यहां नीचे अगर ये दशमलव है ना तो इसको हटाओ और डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो ऊपर एक जीरो लगा दो, ठीक है ना। तो अब जो है 45 से 45 काट दो, 10 दिन आंसर आ गया। 10 डेज में, 10 दिनों में ये बी और सी मिलकर 45 यूनिट कार्य कर देंगे या पूरे कार्य का 75% कार्य कर देंगे। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, सिंपल था, बस समझ बनानी थी। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन आप बिल्कुल जो है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आसान था। आपको जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना था। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। तो ये हमारा प्रश्न है, ये भी बिल्कुल ताजा प्रश्न है। क्यों ताजा है? क्योंकि 2023 टायर 1 में आया हुआ है और बढ़िया प्रश्न है ना। देखो क्या कह रहा है, राम, रोहन और रोहित 3 दोस्त हैं। राम जो है किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। लिखते चलते हैं, राम किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। उसी कार्य को रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? उसी कार्य को रोहन 25 दिनों में और रोहित 30 दिनों में। तो रोहन उसी कार्य को 25 दिनों में, और जो है रोहित जो है उसी कार्य को 30 दिन लेगा। बहुत ढीला आदमी है ना। ठीक है, तो ये प्रश्न है। आगे क्या बोलता है, रोहन और रोहित वर्क फॉर 2 days, 2 दिन तक साथ में काम करते हैं, ठीक है ना। एंड देन रोहित वाज रिप्लेस्ड बाय राम। तो लैंग्वेज पे फोकस करेंगे, है ना। तो रोहित वाज रिप्लेस्ड बाय राम का मतलब क्या है? रोहित की जगह राम आ गए ना, या राम आ गए, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वॉज दी वर्क कंप्लीटेड? पूरा काम कितने दिनों में कुल मिलाकर? देखो ऑल टुगेदर पे
फोकस रखेंगे, ठीक है ना। इस दो को इंक्लूड करना है ना। देखो रोहन और रोहित 2 दिन तक काम करते हैं, तो आप ये भी समझ सकते हो, ये भी समझ सकते हो कि जो 2 दिन के बाद का काम पूछ रहा है, नहीं, ऑल टुगेदर का मतलब होता है कि पूरा शुरू से अंत तक, ठीक है। ऑल टुगेदर मतलब वर्क कंप्लीटेड। राम रोहित ये करते हैं, रोहन और रोहित ने 2 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर रोहित की जगह राम ने ले ली, ठीक है ना। रोहित की जगह राम ने ले ली, या अंग्रेजी में रोहित इज रिप्लेस्ड बाय राम। क्लियर है। कार्य कुल मिलाकर या ऑल टुगेदर कितने दिनों में पूरा हुआ, ये है आपके ऑप्शन। प्रश्न क्लियर है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करोगे, एफिशिएंसी निकाल लो, कार्य क्षमता तीनों की, राम, रोहन और रोहित की कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता 15, 25, 30, 15, 25 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक है। तो 30 नहीं, 60 नहीं, 90 नहीं, मैं क्या नहीं बोल रहा हूं, 60 25 से नहीं कटेगा, 90 जो है 25 से नहीं कटेगा, 120 भी 25 से नहीं कटेगा, और 30 का मल्टीपल 150 25 से भी कट जाएगा, और 6 गुना और 15 से 10 गुना। सही है ना। तो वो इतना करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप जब खूब ढेर सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो एक मन में ही कर रहे होगे आप, ये इतना नहीं कर रहे होगे आप, मन में इसका एलसीएम निकाल लोगे। अच्छा 30, 15 और 25 से कौन सी संख्या है जो तीनों से कट जाएगी, तो 150, ठीक है। बाकी हम लोग एलसीएम चैप्टर पढ़ लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 150 जो है एलसीएम मतलब टोटल वर्क हमने मान लिया 150 यूनिट है। क्लियर है ना। अब तो आप मेरे को बताओ कि राम की इफिशिएंसी क्या होगी, कार्य क्षमता क्या होगी। कार्य क्षमता का मतलब कि एक दिन में राम, अगर राम 150 यूनिट काम 15 दिनों में कर रहा है तो एक दिनों में कितना करेगा, कितना यूनिट पर डे होगा, ठीक है। तो 15 10 जा 150, तो 10 यूनिट पर डे, एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा। रोहन 25 का 6 गुना जो है 4 गुना 100 होता है, और 150 मतलब 6 गुना, ठीक है ना। इसी तरह देखा करो, 6 गुना ये हो गया, और 30 का 5 गुना 150। तो राम की कार्य क्षमता 10 यूनिट, रोहन की कार्य क्षमता 6 यूनिट, और रोहित की कार्य क्षमता 5 यूनिट। मतलब ये तीनों जो है एक दिन में ये 10, ये 6, ये 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या है प्रश्न। अब देखो ये जो है ना, ये चीज हटाते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या कह रहा है प्रश्न आपका। प्रश्न कह रहा है कि यहां से रोहन एंड रोहित वर्क फॉर 2 डेज। तो मान लो 2 दिन है ये, और 2 दिन में रोहन प्लस रोहित, ठीक है, 2 दिन तक काम किए हैं, ये ऐसा प्रश्न बोल रहा है, ठीक है। देन रोहित वाज रिप्लेस्ड बाय राम। तो देखो रोहित का रिप्लेसमेंट होगा, रोहन रहेगा, ठीक है। तो बाकी के लिए रोहन तो रहेगा, रोहित का जो रिप्लेसमेंट है ना वो राम से हो जा रहा है, ठीक है। तो अब 2 दिनों तक तो रोहन और रोहित कार्य किए, और बाकी बचे दिनों में रोहन और राम काम करेंगे। दिया नहीं है कितने दिन तक, इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वाज द वर्क कंप्लीटेड, यही एक तरह से पूछ रहा है। देखो टोटल वर्क जो है यहां से यहां तक कंप्लीट होगा, तो 2 दिन तो अपने को पता है। रोहन और राम जो भी कार्य बचेगा, देखो 2 दिन में पहले निकाला जाएगा, थॉट प्रोसेस क्या होगा, अप्रोच क्या होगा प्रश्न का। रोहन और रोहित 2 दिनों में कितना कार्य करते हैं निकाल लेते हैं, फिर जो बचा हुआ कार्य होगा ये देखा जाएगा कि रोहन और राम मिलके बचे हुए कार्य को कितने दिनों में कर देंगे, फिर दोनों जोड़ दोगे, 2 दिन और प्लस जितना भी दिन आएगा आंसर। सही है। और हम लोग निकाल भी सकते हैं क्योंकि रोहन और राम का इफिशिएंसी तीनों की अपने को पता है। तो अब करते हैं प्रश्न, है ना। तो रोहन और रोहित 2 दिनों में कितना काम करेंगे, तो मैं पूछूं कि एक दिन में कितना कर रहे हैं। तो रोहन यहाँ है और रोहित यहाँ है, तो एक दिन में रोहन 6, रोहित 5, तो दोनों को जोड़ोगे तो 2 इंटू रोहन का 6 और रोहित का 5। क्लियर है। 2 दिन में, एक दिन में इतना तो 2 दिन में इतना, तो 2 इंटू 6 5 11 22 यूनिट कार्य जो है 150 यूनिट में से 22 यूनिट कार्य रोहन और रोहित मिलके 2 दिनों में कर दिए। तो मैं यहां से पूछूं कि रिमेनिंग वर्क कितना, रिमेनिंग वर्क
तो टोटल वर्क है आपका 150 और उसमें से आप 22 जो है माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 128 यूनिट कार्य अभी बचा हुआ है करने को। और कौन करेगा? अब रोहन और राम मिलके करेंगे, क्योंकि रोहित चला गया और रोहित की जगह राम आ गया है। ठीक है, अब मेरे को तो अब अपने को देखो प्रश्न क्या है, इस 128 यूनिट को ये दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे निकाल लेते हैं, फिर दो जोड़ के आंसर। तो देखो 128 यूनिट इन दोनों को करना है, कितने दिन में करेंगे? तो इसके लिए एक दिन का काम चाहिए, इन दोनों की कार्य क्षमता चाहिए। तो रोहन और राम यहाँ है, राम की कार्य क्षमता 10 है और रोहन की 6 है। इसका मतलब 10 यूनिट एक दिन में राम कर रहा है और रोहन एक दिन में 6 कर रहा है। तो अब इसी से डिवाइड कर दोगे तो दिन आ जाएगा, तो 10 + 6, ठीक है ना। ये हो जाएगा 128/16 और 16 8 जा कितना होता है? 128। 16 8 जा 128। तो इसका मतलब रोहन और राम 8 दिनों तक, 8 दिनों में, ठीक है ना, 8 दिनों में यहां से यहां तक का काम समाप्त कर देंगे। मतलब 128 यूनिट काम समाप्त कर देंगे, बाकी 22 यूनिट काम इन दोनों ने किया, रोहन और रोहित ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो जब मैं आंसर बोलूं तो प्रश्न, इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वाज द वर्क कंप्लीटेड, तो आंसर हमारा होगा, आंसर पहले 2 दिन काम रोहन और रोहित ने किया 2, और प्लस रोहन और राम ने कितना समय लिया? 8 दिन। ठीक है, तो ये 10 दिन में ऑल टुगेदर कुल मिलाकर 10 दिन लगेंगे इस पूरे काम को समाप्त होने में। कैच कर पाए कि नहीं? ठीक है, प्रश्न आसान था, बस लैंग्वेज पे फोकस रखना है। जैसे जैसे बोले, सबसे पहले डाटा आपको कार्य क्षमता का दिया रहेगा, वो निकाल लोगे, फिर जो भी कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना सेटअप तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये था टाइप 2। अब जो है हम लोग अगली क्लास में टाइप 3 देखेंगे कि टाइप 3 में कौन कौन से टाइप हैं। ठीक है, अब जो आप टाइप क्या होगा अगले में, अभी तक हम लोग ने, अब क्या होगा, अब मान लो ABC काम कर रहे होंगे, तो अब देगा कि आप अंत में, जैसे काम समाप्त होने से 4 दिन पहले कोई छोड़ दे रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि बोलेगा कि स्टार्टिंग से इतने दिन बाद काम छोड़ दे रहा है, अब बोलेगा एंड से, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो आप। तो उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।